हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे भी बढ़कर बाबा ने बुलंदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना ज़ियारतल हुसैन तअदिलु बिकुल्लि क़दमिन यरफ़अहा व यज़अहा मिअता हज्जतिन मक़बूला व मिअता उम्रतिन मबरूआ। सलवात भेजे मोहम्मद। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं माबूद का, परवरदिगार का, कि जिसने हमें और आपको तौफीक दी सरजमीन करबला पर हम और आपको हुजूर का शरफ मिला। इससे बढ़कर शायद नेमत हमारे लिए कुछ और ना होगी और इस नेमत का बदल भी कुछ और ना होगा। ये बहुत बड़ी नेमत है ज़ियारत, आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होना, वो भी 40 पर कि जो सुन्नत मुअक्कदा है 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कि मौला ने कुछ निशानियां बताई हैं अपने शियों की। तकबीर का बुलंद कहना, बिस्मिल्लाह का बुलंद कहना, अंगुश्तर को पहनना दाहिने हाथ में और बहुत सी चीजें। उसमें से एक चीज जो मौला ने ताकीद फरमाई है कि यौम अरबाईन, रोज़े अरबाईन सरजमीन करबला पर हुजूर पैदा करना, जमीन करबला पर हाजिर होना बहुत बड़ा शरफ, बहुत बड़ा शरफ कि जमीन करबला पर अरबाईन के दिन हाजिर हो जाना। कि आका ने अपने शियों की पहचान बताई है, हमारे शियों की पहचान है। आज हर कोई यहाँ मशी करके आया है, चल के आए हैं अक्सरन। किसी ने 100 कदम उठाए, किसी ने 1000 कदम उठाए, किसी ने 2000 कदम उठाए, किसी ने 1 किलोमीटर, किसी ने 10 किलोमीटर, किसी ने काम में पूरी मशी की है, लेकिन हर किसी ने अपनी सही और कोशिश की। किताब कामिल ज़ियारत के अंदर हमारे और आपके छठे आका ने जो इरशाद फरमाया है, मौला फरमाते हैं इस मुनासिबत से जिस अरबाईन पे हम लोग आए हैं, आका फरमाते हैं कि ज़ियारतल हुसैन तअदिलु बिकुल्लि क़दमिन, बेशक बेतहकीक ज़ियारत इमाम हुसैन जो करने के लिए आया है, हर कदम जो उठा रहा है, हर कदम जो उठा रहा है, हर कदम पे यरफ़अहा व यज़अहा, जो कदम जमीन पर उठाया जा रहा है और जमीन पर जो कदम रखा जा रहा है, परवरदिगार हर कदम के बदले में 100 हज और 100 उम्रे का सवाब उसके नामे अमाल में लिख रहा है। सोचे कितने कदम उठे होंगे, नजफ से लेके यहाँ तक 85 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, कि वहां से जो हम और आप चल के आए हैं। हर कदम पे, हर कदम जो कदम आपका उठ रहा है उस पर 100, जो कदम जमीन पर पड़ रहा है उस पर 100, यानी 200। हर कदम का 200 हो गया। हर कदम पे 100 परवरदिगार हज 100 उम्रे का सवाब आपके नामे अमाल में लिख रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है?
कितना बड़ा आज परवरदिगार हमारी और आपकी किस्मत में करे माबूद, ये नेमत हमें और आपको इनायत करे। काश हमारी आंखें देखती, ये आज जो अगर दिया जाता ऊंटों की कतारें लग जाती, फिर भी जो है वो हम जमा न कर पाते। हर हर कदम के ऊपर हदीस आगे बढ़ी मासूम ने, और यहाँ पे एक हदीस छठे आका ने फरमाई है। मौला फरमाते हैं कि काला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन खरजा मिन मंजिल युरीदु ज़ियारत क़ब्र हुसैन इन काना माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतूतिन हसना व महया अनहु सय्या। मौला फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरे जद इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाए मशी करके, पैदल चल के, अल्लाह हर कदम पर उसके लिए नेकी लिखता है और हर कदम पे उसके सय्या, उसके गुनाहों को माफ करता है। एक हदीस और बड़ी अजीब जो मैंने पढ़ी कि जो शख्स भी मशी करने के लिए जाए, पैदल चलकर आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, खुदावंद आलम हर कदम के बदले में उसके गुनाहों को महो करता है, और अभी जो उसने गुनाह नहीं किए हैं अल्लाह उसके वो भी गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन से बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जो इनायत किया गया है, क्या जो दिया है परवरदिगार ने हमारे और आपको, जो इस वक्त हम और आप ज़ियारत के लिए आए हैं आका हुसैन की। हर हर कदम पर हज, हर हर कदम पर उम्रा, हर हर कदम पे हमारे गुनाह बख्शे जाएं, हर हर कदम पे हमने वो गुनाह जो अभी किए भी नहीं हैं अल्लाह हमारे उन गुनाहों को भी बख्श देगा। क्या मर्तबा है हमारा और आपका, क्या रुतबा दिया है अल्लाह ने हमें और आपको। कहते हदीस आगे बढ़ी, एक हदीस और है कामिल ज़ियारत के अंदर कि जो मौला ने नकल की है हमारे और आपके छठे आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला फरमाते हैं कि काला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अता क़ब्र हुसैन माशियन, जो शख्स भी मेरे जद इमाम हुसैन की ज़ियारत को आए, माशियन चलकर, पैदल मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को आए, माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन यरफ़अहा व यज़अहा इत्क़ा रक़बत नस्ल इस्माइल। कि जो शख्स भी मेरे जद इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आए पैदल चल के, अल्लाह उसके हर कदम पर, उसके हर कदम पे जो जमीन पर रखेगा और जमीन से कदम को उठाएगा, परवरदिगार नस्ल इस्माइल में से एक बंदे को आजाद करने का सवाब उसके नामे अमल में लिखेगा। हर कदम पे, हर हर कदम पे जो हम लोग चल रहे हैं, जो चल के आए हैं, गौर किया आपने कि जब हम वहां से और आप सब निकले थे, हर किसी के दिल में कोई ना कोई तमन्ना थी, कुछ सोच के चला था, कुछ हाजतें लेकर चला था, कुछ मुरादें लेकर चला था। हम तो मांगे ही करते हैं इनसे, अगर इनसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर इनके दर पे ना झुकेंगे तो किसके दर पे जाएंगे? अगर इन्होंने भी अपने दर से हमें ठुकरा दिया तो हम किसके यहाँ जाएंगे? क्यों ना ऐसे दर से हम मांग ले जहां सब आकर मांगते हैं। लेकिन एक चीज आपने गौर की है, शायद इस जुमले को कभी पहले भी मैंने अदा किया है, कि हम और आप जब मासूमीन की ज़ियारतों के लिए जाते हैं, जिस वक्त इनके पास आते हैं ज़ियारतों के लिए, तो पहुंचने के बाद पहले ही उनसे हम सवाल करते हैं, मौला हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें बच्चे के लिए चाहिए, बीवी के लिए चीज चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं मालूम क्या क्या चाहिए, हर चीज मांगा करते हैं।
लेकिन कभी हमने और आपने आका हुसैन को भी कुछ दिया है? लिया तो बहुत है, मांगा तो बहुत है, लेकिन कभी मौला हुसैन को भी हमने कुछ दिया है? इतने सब बैठे माशाअल्लाह, बल्कि इतने मिलियन आदमी आए हैं, शायद ही कोई। दुनिया का दस्तूर है ना, जब कोई किसी के घर जाता है तो हदिया लेकर जाता है, तोहफा लेकर जाता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या लाए हैं हुसैन के लिए आप? क्या तोहफा लाए हैं? कुछ लेके आए हैं मौला के लिए? जवाब यही होगा, नहीं, हम तो कुछ नहीं लाए। दुनिया का दस्तूर है, किसी के घर हम जाते हैं, किसी के मेहमानी जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, कोई ना कोई चीज वहां लेकर जाते हैं। लेकिन आज उसके पास, जिसने सारी दुनिया अपनी लुटा दी, आज उसके पास हम आए हैं, ऐसे दस्ते खाली आ गए हैं। क्या हुसैन को हमारे तोहफे की जरूरत है? क्या हुसैन हमसे तोहफा मांग रहे हैं? क्या आका हुसैन को हमसे हदिया चाहिए? नहीं अजीज, आका हुसैन को हमसे कुछ नहीं चाहिए। आका हुसैन हमसे और आपसे अगर कुछ चाहेंगे, एक चीज तलब करेंगे फकत, और कुछ नहीं। जो रोज़े आशूरा आपने कहा था, हल मिन नासिरियन सुरना, है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला? है कोई मुझ हुसैन की कुमत और मदद करने वाला? वो सदा फकत करबला में उसी वक्त नहीं गूंजी थी, वो रहती दुनिया तक हुसैन की आवाज गूंज रही है। आज भी हुसैन की आवाज इन फिजाओं में गूंज रही है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला? आज यमन में देख लिया आप, सीरिया में देख लिया, दूसरे ममालिक में देख लिया, सदाए हुसैन पर अगर लब्बैक कहना है तो आज भी मैदान है। कहते हैं ना, या लैतना कुन्ना माक, ये आका हुसैन, अगर हम आपके साथ होते तो हम भी आपके अंसार में आ जाते। मौला हुसैन ने पूरा मैदान छोड़ दिया है, हमेशा के लिए रास्ता खोल दिया है। नहीं थे तुम उस वक्त, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रास्ता रुका नहीं है, मेरा रास्ता हमेशा के लिए है। मेरा मिशन फकत करबला में आकर रुक नहीं गया है, मेरा मिशन हमेशा रहेगा। जहां भी इस्तेकबार हुकूमतें सर को उठाएंगी, जहां भी मजलूम के ऊपर जुल्म होगा, मेरी आवाज फिर भी गूंज रही है, हल मिन नासिरियन सुरना। जिस जगह भी देखो तुम शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, मेरी सदा गूंज रही है। क्योंकि मैंने निकलते वक्त कहा था मदीने से, मैं निकला ही नहीं, मगर मेरा हदफ यह है कि अपने नाना के दीन पर चलने वालों की इस्लाह कर सकूं, अम्र बिल मारूफ करूं, नही अन मुनकर करूं। और आखिर में हुसैन ने नतीजा भी रोज़े आशूरा दे दिया सजदा करके। देखो, मैंने इस जगह पे सजदे में सर रख दिया है, मेरे सर को रखे न रहने देना, मेरे सर को तुम उठा कर दिखाना, इस इबादत को करके दिखाना। तुम तरीका मैंने बता दिया है, करना तुम्हें है, करके मैंने दिखा दिया है, आगे तुम्हें बढ़ना है। आज इस मिशन में हमारी माँ और बहनें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। बारहा एक जुमले को मैंने तकरार किया है, फिर उस जुमले को मैं तकरार करना चाहता हूं। कभी थोड़ी देर मौका मिले अगर, तो थोड़ी देर के लिए आका हुसैन से बैठ के थोड़ा सा बातें करिएगा। बड़ा अच्छा लगता है मौला से बातें करने में, बहुत अच्छा लगता है। आका हुसैन के पास बैठ जाइएगा जाकर, मौला हुसैन की बारगाह में जहां भी जगह बैठ जाओ, देख रहे हैं। क्योंकि हम इस दुखूल में कहते हैं, अंत तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलामी अंत हय्युन, मौला आप जिंदा हैं। मुर्दे की कोई ज़ियारत के लिए नहीं जाता है, जिंदे की ज़ियारत को आता है। ज़ियारत यानी लिक़ा, मुलाकात। आप मिलने आए हैं, कोई मुर्दे से मिलता है? नहीं मिलता है, जिंदे से मुलाकात होती है। आप जिंदा से मिलने के लिए मौला, आप जहां पर भी बैठे होंगे, कहीं पर भी बैठे हो, आप हुसैन की तरफ मुतवज्जे हो जाना, अपने कल्ब को उनकी तरफ ले जाना, बैठ कर मौला से थोड़ी देर बातें करना। मौला बुला लिया है, हम आ गए। मौला क्यों बुलाया है? क्या चाह रहे हैं? आका क्यों हम ही को बुलाया है? बहुत से लोग थे उस शहर में, बहुत से लोग थे,
मोहल्ले में भी बहुत से लोग थे, मौला हमारी फैमिली के अंदर भी बहुत से लोग थे, आपने हमको क्यों बुलाया है? क्या चाह रहे हैं मौला? खुदा की कसम हर लफ्ज का जवाब मिलेगा। अगर दिल वाले होगे तो सारी सदा को सुन लोगे। हुसैन कहेंगे हमने तुमको क्यों बुलाया, मैं तुमसे क्या चाह रहा, मुझे क्या चीज चाहिए तुमसे? थोड़ी देर आका से बैठ के बातें करिएगा। अरे तो बड़े करीम है, मांगना तो हमारा काम है इनसे। ये इतने करीम है कि अगर इनसे अंगूठी मांगी तो उंगली भी साथ में दे दी। बहुत बड़े करीम है, बहुत बड़े करीम है। हम लोग तो इनके दर के गधा ही हैं, भिखारी तो हैं इनके दर पर। लेकिन कुछ देर आका से सलाह लीजिएगा, कुछ देर आका से बैठकर बातें करिएगा। मौला से पूछिए मौला मुझे क्या करना है, आका किस मकसद के लिए मुझे बुलाया था आपने, क्या चाह रहे हैं मौला मुझसे? आप सारी चीजों का जवाब मिलेगा। हदीस मासूम थी। एक हदीस की तरफ और मैं चलूं, लोग कहते हैं कैसे जाऊं मैं ज़ियारत के लिए आका हुसैन की? मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सनद देता हूं आपको। किताब कामिल ज़ियारत के अंदर, दीगर किताबों के अंदर भी नकल किया गया। बहुत प्यारी हदीस है। मौला फरमाते हैं, हमारे वाला के छठे आका फरमाते हैं, क़ाल इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं हक़ अलल गनी अन याती क़ब्र अल हुसैन फी सना मर्रतैन। बहुत प्यारी हदीस है मौला की। वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं हम लोग, घूमने के लिए जाते हैं, नहीं मालूम कहाँ कहाँ जाते हैं। कहते मौला फरमाते हैं कि हम अहले बैत का एक हक है तुम्हारे ऊपर। वो हक ये है कि जिसे अल्लाह ने नेमत दी है, जिसे अल्लाह ने दौलत दी है, साल में कम से कम 2 मरतबा इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाओ। जिसे अल्लाह ने दिया है, हदीस है, सनद मौजूद है, जिसे अल्लाह ने दिया है साल में कम से कम 2 मरतबा इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। हदीस आगे बढ़ी, वहक़्क़ु अलल फ़ुक़राए अन याती फ़ी सनते मर्रतैन। जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फकीर है, वो साल में कम से कम 1 मरतबा जाए। आप कहेंगे मौला हमारे पास पैसा कहाँ, यहाँ पैसा लेकर आता है क्या? यहाँ दौलत लाती है। बड़े दौलत वाले बैठे हुए हैं, एक से एक अरबपति बैठे हैं, एक से एक खरबपति बैठे हैं। वो बेचारा जिसे एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता वो यहाँ आकर बैठा है। यहाँ बुलावा चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। 1 रुपया निकालेंगे 1000 लौटा देंगे। ये तो इतने करीब है, किसी के एहसान अपने गर्दन पे नहीं करते। आजमा कर देखा करें, आजमा कर देखे। अभी 2-3 दिन कल पहला परसों रात हम लोग मशी करके पहुंचे। ब्रदर मौलाना साहब और हमारे साथ है जाफर खान साहब। नजफ से कहते कि नियत नजफ से हम लोग निकल रहे थे तो सारे गुज़िश्ता हम लोग ने आशा लिया था, आशा लेकर चले। तो निकलने से पहले हम दोनों ने बातें की, साहिबजादे के साथ थे तो हमने बातें की। मैंने कहा कि आशा नहीं किया गया है, आशा लिया जाए, सुबह चलो ले लेंगे, जब निकलेंगे ले लेते हैं। रात में हम लोग निकले होटल से, वेदा की ज़ियारत पढ़ी गई, सामने खड़े होकर बाबुल क़िबला की तरफ वेदा पढ़ के हम लोग आखिरी चेक पोस्ट कि वहां से मशी का आगाज होना था। अभी वहां से नहीं निकले थे, आशा के ढेर लगी, नए ऐसे कहा था खरीद लिया जाएगा। आका हुसैन ने कहा तूने नियत की ये ले लो, नियत की तुम लोगों ने ये ले लो। बड़े करीम ये दिलों के हाल को जानते हैं, दिलों के भेद को जानते हैं, कुछ न छुपाया करें इनसे। मासूमीन की बारगाह पर हदीसें मौजूद है कि जब इनके सामने जाया करें अपने हर गुनाह का इकरार किया करें। इनसे छुपा के कहां जाएंगे, इनसे छुपा के कहां जाइएगा? उनके सामने जाए, मौला मैंने गुनाह किया है, आका मुझसे ये गुनाह हुआ है। ए आका चे अनजाने में हुआ चे जानबूझ के हुआ मौला, अब आ गए हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम गुनाह नहीं करेंगे। इनसे मांग के जाए, इनसे कह के जाए, अरे जो हुर को हुर बना दे उससे बढ़कर और क्या हो सकता है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हदीस की पहली हदीस
कि मौला ने फरमाया जो भी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए अल्लाह उसके हर कदम पर 100 हज 100 उम्रे का सवाब देता है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, उनके दिमाग में भी जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हर कदम के ऊपर 100 हज, एक हज करना आजकल जो भारी पड़ रहा है, 100 हज हर कदम के बदले में, 100 उम्रे हर कदम के बदले में, कितनी इस्तिग़फ़ारें, कितने हसना, कितनी चीजें हमारे लिए लिख जाना हमारे नामा अमाल में। कहते हैं आयतुल्लाह बहरुल उलूम का वाक़या है, आयतुल के ज़हन में ये सवाल घूम रहे थे, सामर्रा की तरफ रवाना थे, ज़ियारत के लिए जा रहे थे, ज़हन में सारे सवाल घूम रहे हैं, कैसे हो सकता है हर कदम पर अल्लाह इतने इतने अजर दे दे। कहते अभी तशवीक में थे, ज़हन में सवाल घूम रहे थे, अभी कुछ दूर बढ़े थे, क्या देखा कि एक सईद बुजुर्गवार चले आ रहे हैं और दोनों साथ ही साथ वो भी सवारी पर बैठे हुए हैं, ये भी सवारी पर बैठे हुए हैं। आपस में बातें होने लगी, सलाम दुआ हुआ, कहा क्या इजाजत देंगे मैं भी आपका हम सफर हो जाऊं? आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं सामर्रा जा रहा हूं। कहा अगर इजाजत दे तो मैं भी आपका हम सफर हो जाऊं। कहते चलते चलते अच्छी अच्छी बातें होती रही। कहते एक मर्तबा कहते बहरुल मुतवज्जो होते कि ये कोई बहुत पढ़ा लिखा आलिम है, मुझसे भी बढ़कर कोई बहुत बड़ा आलिम है। कहते आपस में बातें होते होते एक मर्तबा कहते वो सईद बुजुर्गवार उनसे कहते हैं कि लगता है कि आप कोई एक मसले में उलझे हुए हैं, एक मसले में आप उलझे हुए हैं, अगर बताएं तो हो सकता है शायद मैं उसकी कोई इसमें राह निकालूं। बहरुल ने दिल ही दिल में सोचा, सोचने के बाद कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े आलिम दिखते हैं, चलो सफर भी कट जाएगा और बात ही बात में बहरहाल शायद इसका जवाब भी मिल जाए। तो उन्होंने अर्ज किया कि बहरहाल मैंने एक हदीस पढ़ी है, एक हदीस पढ़ी है कि अल्लाह हर कदम के बदले 100 हज 100 उम्रा और नहीं मालूम कितने इस्तिग़फ़ार लिखे जाते हैं। ये किस तरह से मुमकिन है कि अल्लाह हुसैन के ज़ायरों को अता करे? ये कैसे मुमकिन है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। तो कहते वो सईद बुजुर्गवार जो साथ में चल रहे थे, कहते हैं अगर मैं आपको ये एक मिसाल से और एक वाक़ये से अगर आपको मैं वजाहत करूं तो आपकी समझ में आ जाएगी। कहते बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि एक बादशाह था, हदीस पर गौर करिएगा, छठे इमाम की हदीस जो मैंने तिलावत की है, हर कदम पर जो जमीन पर रखा जाएगा अल्लाह 100 हज और जो उठाया जाएगा 100 उम्रा उसको इनायत करेगा हर कदम के बदले, हर कदम के बदले। कहते एक बादशाह था, शिकार के लिए निकला, जंगल में गया, साथियों के साथ साथ था, बड़ा मशहूर वाकया है ये। कहते एक बार की एक आंधी आई, एक तूफान आया और सब बिछड़ गए। बादशाह जंगल की तरफ जाता चला गया, अपने दोस्तों को तलाश करता रहा, लेकिन कोई न मिला, कोई न मिला। हैरान और परेशान, बहुत ही ज्यादा भूख और प्यासा, कोई चीज उधर नजर नहीं आ रही है। कहते चलते चलते जा रहा था, रास्ते में क्या देखता है, किसी जंगल में एक जगह पे झोपड़ी लगी हुई है, एक घर बना है। उस घर के नजदीक पहुंचा, आवाज दिया साहिब खाना को, साहिब घर को। एक बूढ़ी औरत थी वहां, उसका एक जवान बेटा था। आवाज देता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कहते एक मर्तबा वहां से उसकी मां ने अंदर आने के लिए कहा। बादशाह अंदर घर के जाता है, एहतराम किया गया, इकराम किया गया। एक इनके पास बकरी, वो बकरी कि जो उसका दूध निकाल कर ये लोग बेचते थे, वही सारा सरमाया इनका, सब कुछ वही बकरी। बहरहाल एक प्याले में, एक कासे में दूध निकाल के दिया गया। बादशाह ने दूध को पिया और कहता मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। बहरहाल हर तरफ उन्होंने तलाश किया, कुछ भी घर में न था। बेटे को हुक्म देती है कि इस बकरी को ज़िबा करो और इसको मुसल्लम दुरुस्त करो, इसको भूना जाए। बेटे ने बकरी को ज़िबा किया,
और ज़िबा करने के बाद कहते उसको भूना गया। बहरहाल बादशाह ने बैठकर खाया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा अदा किया। और उसके बाद वहां से वो जाने लगा। जाते जाते कहता है मैं फला शहर का बादशाह हूं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो तुम वहां आ जाना और मुझसे ले लेना। अगर कोई भी चीज तुम्हें चाहिए मेरे पास बगैर झिझक के तुम आ जाना। तुमने मेरी मदद की है, मैं हलाक होने वाला था, तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे खाना और पीना दिया है, तुम मेरे पास आ जाना। कहते बादशाह वहां से निकला और निकलने के बाद पैर जब पड़ता है तो इसके दोस्त वहां मिल गए। दोस्तों के साथ अपने महल में पड़ता, अपने महल में आता है और महल में आने के बाद कहते बादशाह बैठा हुआ अपने तख्त के ऊपर, सारे वजीर वज़रा रियाया सामने बैठी हुई है। पूरा वाकया बादशाह ने बयां किया और बयां करने के बाद बादशाह कहता है ये बताओ कि मैं उस खैर को कि जिसने मेरे लिए वो खैरात की है मैं इसको क्या दूं। कहते उसमें से कुछ लोग खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहते हैं उसको 10 बकरियां और 10 बकरे उसको दे दिए जाए। बादशाह ने कहा नहीं, ये इंसाफ नहीं हुआ। दूसरे कुछ लोग खड़े हुए, कहा 100 बकरियां दे दी जाए, 100 गाय दे दी जाए। बादशाह ने कहा कि ये भी कम है। वजीर खड़ा हुआ, कहता बादशाह सलामत, 1000 बकरियां दे दी जाए, 1000 गाय दे दी जाए, 1000 ऊंट दे दिया जाए, अशरफिया दे दी जाए। बादशाह कहता है ये भी कम है, ये भी कम है। कहते एक मर्तबा सोचते सोचते कि जो बादशाह का मशाविर था, कहता फिर क्या। कहता ऐसा है कि आप अपनी आधी हुकूमत उसे दे दीजिए। बादशाह कहता है फिर भी कम है, फिर भी कम है। सब परेशान, कहते हैं अब क्या किया जाए, आधी हुकूमत भी देने के बाद भी बादशाह राजी नहीं है। बादशाह कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी हुकूमत भी उसे दे दे तब भी कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना सरमाया था, जो कुछ था, उसने राहे खुदा में दे दिया। अगर मैं हुकूमत भी दे दूं तो उसके बराबर ही नहीं हो सकती। एक मर्तबा वो सैयद बुजुर्गवार कहते हैं, कहते हुसैन के पास जो कुछ भी था अल्लाह को हुसैन ने दे दिया। भाई दे दिए, बेटे दे दिए, बहनों के पर्दे दे दिए, कलेजे की जरूरत पड़ी अकबर का कलेजा दे दिया, खून की जरूरत पड़ी असगर का खून दे दिया। जो जो हुसैन के पास था, यहां तक कि इस्लाम जिस वक्त बिल्कुल बरहना हो रहा था, ज़ैनब की चादर से भी उड़ा दिया। अब खुदा अपनी खुदाई तो दे नहीं सकता, लेकिन जो भी चाहे अल्लाह हुसैन के ज़ाहिर को अता कर सकता है। इतना कहना था। कहते एक सवाल और है, क्या हो सकता है मुझे मेरे जमाने के इमाम से भी मुलाकात हो जाए। कहते इतना कहना था, हाथों से छड़ी छूटी, झुककर इमाम ने हाथों में दी, कहा जिसका हाथ खुद उसके इमाम के हाथों में है वो क्या तमन्ना करे। जिसका हाथ खुद इमाम के हाथों में हो। कहते इतना कहना था। एक मर्तबा चीख मारते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। मासूम हर तरह से हमारे लिए मदद और कुमक के लिए आमादा है। अल्लाह ने हमें इतना अजर दे दिया है। ज़ियारत करना आसान है, लेकिन इसको बचा के ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़े इम्तिहानात होंगे ज़मीने करबला पर। जरा जरा सी चीजों के ऊपर आदमी लड़ जाता है, नाचीज बिल्कुल जिसकी औकात नहीं होती। इस जगह पे इंसान भड़क जाएगा, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। ज़मीने करबला पे चीज को और गौर करिएगा। दो चीजें करबला पर पहुंचकर बहुत ज्यादा सताती हैं। एक इंसान को गुस्सा बहुत आता है, एक करबला में पहुंचने के बाद इंसान की प्यास नहीं बुझती है। पानी पिए जाओ, नहीं मालूम कौन सी आतश है जो जाती ही नहीं, कौन सी ये प्यास है जो खत्म ही नहीं होती।
इस ज़मीन करबला पर अपनी माँ और बहनों से मैं अर्ज करूंगा, आदाब ज़ियारत में से भी है कि जिस वक्त ज़मीन करबला पर आया जाए कुछ चीजों का खास ख्याल किया जाए। उनमें से एक चीज यह है कि खाने पीने में एहतियात की जाए, खाने पीने में बहुत एहतियात की जाए। बल्कि यहां तक कहा गया है कि माएँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके दूध पिलाने में कमी कर दे, उनके दूध पिलाने में कमी कर दे, ताकि वो बच्चों को भी असगर की उस प्यास का एहसास हो जाए। आज भी ज़मीन करबला पर असगर के गिरिए की आवाज फिजाओं में गूंज रही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब रोते हैं तो कैसे रोते हैं। सभी साहिब औलाद, बच्चा अगर रातों को रो दे माँ बाप की नींदें हराम हो जाया करती हैं। कुर्बान जाऊं सहरा के लाल, एक नाचीज चीज के लिए हुसैन का लाल तड़पता रहा, हुसैन का लाल तड़पता रहा। बारह जुमले को आपने सुना होगा, मकातिल का फ़िक़रा है। एक बाप की अजीब मजबूरी है। मकाम जनाबे अली असगर पे आप गए होंगे, जाते हम लोग एक आम तरीके से जाते हैं, चूमते हैं, दुआ करते हो, चले आते हैं। लेकिन जाते हो मकाम कैसा है, वो मकाम ऐसा है जहां अगर खून के आंसू रोए जाएं तो कम होंगे। एक बाप की बेकसी और मजबूरी उस जगह पे देखी गई। साहिब मकातिल कहते हैं अल्लाह किसी बाप को इतना मजबूर न करते जितना हुसैन मजबूर हो गए। अल्लाह किसी बाप को इतना मजबूर न करे जितना आका हुसैन मजबूर हुए। कहते मौला हुसैन है, जनाब अली असगर को अपनी गोद में लिए हुए हैं और खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं। कहते अभी निकलना चाहते ही थे कि 4 साल सकीना आगे आई, बाबा के अबा को हिलाया, बाबा मेरे भैया को कहां ले जा रहे हो बाबा, भैया को पानी पिलाने ले जा रहे हो ना बाबा, बाबा आपसे एक गुजारिश है, जब मेरे असगर को पानी पिला देना थोड़ा सा मेरे लिए भी लेते आना। जब मेरे असगर को पानी पिला देना बाबा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए ले आना। अल्लाह जिस घर में सकीना नहीं है परवरदिगार उस घर में सकीना इनायत कर दे। बेटियां बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, आपकी भी छोटी बहनें होंगी, भांजियां होंगी, भतीजियां होंगी, बेटियां होंगी। जब बाप घर से बाहर निकलता है नौकरी पर, काम पर, किसी भी जगह जब सुबह निकलने लगता है बाप घर से बाहर, तो बच्चे अक्सर ये होता है आकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और आकर कहते बाबा जब शाम को पलट के आना तो मेरे लिए लेते आना, मेरे लिए लेते आना, मेरे लिए लेते आना। बच्चे बाप से कहते हैं, बच्चे बाप से बाप पे कहता है बेटा जब मैं शाम को पलट के आऊंगा तेरे लिए चीज लेकर आऊंगा। कहते सकीना ने कुछ नहीं मांगा, कितनी प्यासी थी ये सकीना, कितनी प्यासी थी। कहते ये शहजादी कहती बाबा जब मेरे भैया को पानी पिला लेना तो थोड़ा सा मेरे लिए भी लेते आना। कहते रवायत के जुमले हैं आका हुसैन, साहिब नहरुल मसाइब के जुमले हैं। कहते जनाब अली असगर को इमाम हुसैन ने तपिश की वजह से, तपिश गर्मी की वजह से असगर को इस तरह से छिपा लिया और अपने लाल को छिपा कर देखा होगा, बारिश होती है या धूप होती है माँ अपने बच्चों को दामन में छिपा लेती है। कहते असगर को छिपाए हुए हैं और लेकर चले मक्तल की तरफ। 3 तिल्ले हैं यहाँ, एक तिल्ला ज़ैनबिया, तिल्ला सदरा और एक तिल्ला वो मकाम है जहाँ पे जनाब अली अकबर के बर्छी लगी। 3 जगह से हुसैन ने सदा बुलंद की थी हरमन्नास की, 3 जगह से। कहते जिस जगह पर जनाब अली असगर का मकाम है, कहते जिस वक्त लेकर चले हैं असगर को छिपा कर
तो फौज अशकिया यही कहती, लगता है हुसैन अब सुलह करने के लिए आ गए और कुरान लेकर आ गए हमारे दरमियान कि हुसैन सुलह करेंगे। कहते सोचा भी न था कि असगर को लेकर हुसैन मक्तल में आ जाए। बहुत छोटे थे असगर, 6 महीने का सिन क्या होता है, 6 महीने का सिन। छुपाए हुए अपने लाल को असगर को छुपाए हुए हैं। और एक मर्तबा आका हुसैन बुलंदी पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं मकातिल के जुमले हैं, आका हुसैन ने एक मर्तबा असगर के ऊपर से दामन को हटा दिया। क्या देखा लोगों ने, छोटा सा बच्चा है, हुसैन के हाथों पे है। मौला हुसैन ने असगर को ऐसे बुलंद किया, ये फौजाश किया, ये देख लो मेरा बेटा है, 6 महीने का ये है, बहुत प्यासा है ये मेरा लाल, बहुत प्यासा है। कहते लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। कहते बाप की मजबूरी, यहाँ पर साहिब मकातिल कहते हैं कि अगर गैरतमंद कोई बाप हो तो मर जाए। कहते मर्तबा हुसैन ने वो बात जो महरमों की थी नामहरमों में कमीनों में, कहते आका हुसैन फरमाते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं मेरा असगर इतना प्यासा है कि इसकी मां का दूध खुश्क हो गया, इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी अगर मेरे लाल को पिला दोगे तुम्हारे पानी में कमी नहीं होगी। कहते नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। अल्लाह न करे कभी आपका बच्चा बीमार हो जाए, अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं रातों की नींदें हराम हो जाती है, माँ बाप की रातों की नींदें हराम हो जाती है। कहते इमाम हुसैन ने ये भी कह के आजमा लिया, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। कहते साहब मकातिल के जुमले हैं, इमाम हुसैन ने अब यहाँ पर आखिरी चीज आजमाई है, जमीन करबला की गर्मी को जो नकल किया गया है। कहते गर्मी इतनी थी अगर दाना भी डाल दिया जाए तो भुन जाए। कहते मौला हुसैन ने एक मर्तबा आखिरी चीज आजमाई का शायद अब किसी को रहम आ जाए। रवायत का फिक्रा है कि हुसैन ने अपने असगर को जलती हुई रेत पर लेटा दिया, जलती हुई रेत को लेटा दिया और फरमाते हैं दूर थोड़ा सा हट गए। कहते अगर तुम ये जानते हो कि मैं असगर के बहाने से पानी पी लूंगा, लो मैं हट गया, तुम मेरे लाल को आकर पानी पिला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मसाइब में कभी न करूंगा। आज शब अरबाईन है, ज़मीन करबला है, अपने वतनों में मजलिसें और हैं, इस ज़मीन पर मजलिसें और हैं। अजब नहीं कि ज़हरा पुरसलेने आ गई। कहते आका हुसैन असगर को जमीन पर लेटाए हुए, कहते यहाँ पर साहिब मकातिल ने एक अजीब तशबीह दी है। कहते हैं यहाँ पर अजीब तशबीह दी है। साहिब मकातिल कहते हैं जिस तरह से मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाए, जिस तरह से मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाए, तो मछली जब पानी से छूटती है तो तड़पना शुरू कर देती है। हुसैन ने देखा असगर ज़मीन करबला पर करवटें ले रहे, असगर ज़मीन करबला पर करवटें ले रहे। कहते हमारा हुसैन की निगाह अपने लाल पर भी है, फौज अशकिया पर भी है, बेटे को भी देखे जा रहे हैं, उधर भी देखे जा रहे हैं। शायद किसी को रहम आ जाए, शायद किसी को रहम आ जाए। कहते कोई ना निकला। कहते साहिब मकातिल के जुमले हैं, साहिब मकातिल के जुमले हैं कि जब मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, जब उसके जिस्म में पानी मौजूद होता है तब तक वो तड़पती है, तब तक तड़पेगी। जब पानी और कम होने लगता है तो अब तड़प नहीं पाती है, बल्कि अपने दुम को उठाती है, कभी जमीन पर पटकती है, कभी उठाती है, कभी जमीन पर पटकती है। हुसैन ने देखा असगर कभी अपने पैर ऊपर करते, कभी जमीन पर पटकते, कभी ऊपर करते। कहते फिर भी कोई आगे न बढ़ा, फिर भी कोई आगे न बढ़ा।
मछली के जिस्म से पानी और खत्म होने लगता है कि धीरे धीरे मछली की अब मौत नजदीक होने लगती है। मौत नजदीक होती है तो मछली पहले तो तड़पती है, जब और पानी कम होता है तो अपनी दुम को उठाती है, जमीन पे रखती है। जब और पानी कम होता है, आखिरी मरहला मछली का होता है कि उसके बाद मौत नजदीक होती है, तो मछली अब न तड़प पाती है न दुम को उठा पाती है, कभी अपने मुंह को बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। हुसैन की निगाह अस्कर पर पड़ी, एक बड़ा घबरा कर उठा लिया। अस्कर कभी मुंह को बंद करते हैं, घबरा कर उठा लिया, कलेजे से लगा लिया। ये मेरे लाल अस्कर, ये मेरे लाल अस्कर, शायद ये लोग बहाना देख पाए हो, तू भी हुज्जत खुदा है, अपनी हुज्जत को तमाम कर दे। अरे अजीब मकातिल के जुमले हैं, कहते अस्कर ने नन्ही सी ज़बान अपने लबों पर फेरना शुरू की। साहिब मकातिल कहते लब इतने खुश थे, ज़बान जिधर जाती चिपक जाती, ज़बान जिधर जाती चिपक जाती। कहते कुछ साहिब दिल पैदा हो गए, यजीद के लश्कर में भी चेहरे फेर फेर कर गिरिया करने लगे, लेकिन मर्दानगी ये न थी कि कोई आगे बढ़कर पानी दे देता ज़हरा की साल को। कहते गिरिया कर रहे थे, लेकिन सदा बूझी, आईना आईना हुरमला, आईना आईना हुरमला, हुरमला कहाँ है? एक कलाम है हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। कहते हुरमला आगे बढ़ा, रब का तीरंदाज है जो सर को नीचे करके आसमान पर तीर चलाया करता है। कहते मलऊन अजीब खबीस था, कहते इस लईन ने तीर भाल का तीर इस्तेमाल किया। वो तीर है जो बड़े बड़े जानवरों को अगर मार दिया जाए तो पैर उठा करके पड़ेंगे। कहते इसने मर्तबा तीर चिल्ले कमान में जोड़ा, जैसे छोड़ना चाहता था हाथ लगता जमीन पर गिर गया, फिर छोड़ना चाहता है हाथ लगता जमीन पर गिर गया। कहते एक मर्तबा फिसरसान आगे बढ़ा, ये क्या करता है तू, तेरे हाथ से तीर की छूट रहे। कहता रे तेरी निगाहें अगर देखती तू भी यही करता। अरे जैसे तीर चलाता हूं कभी रसूल आगे आ जाते हैं, कभी अली आगे आ जाते हैं, कभी ज़हरा। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। कहते एक मर्तबा इस लईन ने अपनी आंखों को बंद किया, अरब का तीरंदाज है, अपनी आंखों को बंद किया। कहते तीर चला, तीर चला, हवा में करवटें बदलता हुआ। कहते साहिब मकातिल के जुमले हैं, आपने देखा होगा, अरे कभी छोटे परिंदों को ज़िबा होते हुए, कभी छोटी चिड़िया को, या कभी मैना या फाख्ते को, जो छोटी होती है चिड़िया, जब उसे ज़िबा किया जाए, अगर छुरी तेज होती है तो छुरी अगर तेज चल जाए तो उसका सर कट पे गर्दन लटकने लगती है। कहते तीर चला, अस्कर के गले में नहीं लगा, अस्कर ज़िबा हो गए, अस्कर का सर खाल में लटक गया, अस्कर का सर खाल में लटक गया। हुसैन ने जल्दी से अस्कर के सर को संभाला, अस्कर के सर को संभाला, अपने मकातिल के जुमले करता हूँ। कहते एक मर्तबा इमाम हुसैन है, रोज़े आशुरा आप अमाल करते हैं ना, रोज़े आशुरा अमाल करते हैं ना, छठे इमाम के उस सुन्नत पर अमल करते हैं जो आका हुसैन ने करबला में की थी कि 7 मर्तबा आप आगे चलते हैं, 7 मर्तबा पीछे चलते हैं। जानते हैं ये क्यों हुआ था? अरे जब अस्कर को लेकर दामन में छिपा कर हुसैन जब खैमे की तरफ चले हैं, कहते जैसे ही खैमे के नजदीक पहुंचे, याद आ गया शकीरा ने कहा था बाबा जब शाम को आना। कहते हुसैन के कदम रुके हैं, ज़बान पर फकरा है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते दरवाजे पर पहुंचे हुसैन, सकीना की याद आई, उल्टे कदम पलट के आ गए, ज़बान पर फकरा है, रज़म में क़ज़ाइही व तस्लीमन में अमरे। कहते दूर आकर खड़े हो गए, फिर हुसैन खड़े हिम्मत करते हैं, हिम्मत करते हैं, हिम्मत को फिर ज़बान पर फकरा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दर खैमा पर पहुंचे, कदम ने साथ छोड़ दिया। अभी सकीना पूछे कि बाबा
लगे हैं। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, अल्लाह किसी बाप को ऐसा मजबूर न करे। अरे उस पर पूछो जिसने बीती हो कि हाथ में जनाजा हो बेटे का। कहते एक मर्तबा का हुसैन ने पूरी हिम्मत अपनी साथ ली और लेने के बाद कदम को बढ़ाते जाते हैं, सोच रहे हैं क्या कहूंगा। दर खैमा पर पहुंचकर कहते हैं जबान पर फिक्रा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते दर खैमा पर हुसैन आकर खड़े हो गए, हुसैन आकर खड़े हो गए, आवाज देते हैं बहन ज़ैनब। आप भी जब घर को सुबह से निकले थे, जब शाम को पलट कर आते हैं, आपकी आहट जैसे ही बच्चों को महसूस होती है, बच्चे भागे भागे आ जाते हैं, मेरा बाबा आ गया है। सुबह को कहा था वो चीजें लेकर आया होगा, बच्चे दरवाजे पर दौड़ के आते हैं, कहते हैं कातिल के फिक्रे हैं। सकीना सबसे पहले भागी भागी आई, बाबा बाबा मेरे असगर को पानी पिला दो बाबा, ए बाबा मेरे असगर को पानी पिलाना है। हुसैन कुछ नहीं बोल रहे, हुसैन कुछ नहीं बोल रहे, नजरें झुकी हुई है। एक मर्तबा हुसैन ने नजरों को उठाया, आवाज देते हैं ए बहन ज़ैनब कहाँ हो गई।